ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बना रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक समय नैमिष आरण्य तीर्थ ने सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की जो भक्ति है वह किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सुत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए, जहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले को मेरा नमस्कार। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री नारद जी बोले, हे नारद, मनुष्य को भलाई के लिए तुमने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। वह पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वश में होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और यह व्रत कब किया जाता है, किस दिन यह व्रत रखा जाता है, और विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का खंभ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा मनुष्य, बांधुओं और
ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके बाद स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। अब दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर में जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण ने बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय कर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठ गया, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा लेने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके करने से ब्राह्मण के सब दुखों से छुटकारा हो गए और अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत को करने लगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह भी सब सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सत्यनारायण का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरना अमृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियां लेकर घर पर पहुंच गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले,
हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करता हुआ देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो यह आप मुझे बताए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधनों और पुत्र आदि की प्राप्ति यह महाशक्तिशाली व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करो। साधु बोला, हे प्रिय, अब उसे इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से भी विवाह के समय वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुंदर के समीप रतनपुर नगर में आया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया। जब वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे, जब दूतों ने साधु वैश्य के पास उस धन को देखा तो उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह चोर हम पकड़ कर लाए हैं जिसने आपका धन चुराया था। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और जो घर में धन रखा था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख से अति दुखित हो अन्न की चिंता में पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा।
फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कहा कलावती से, हे पुत्री, तेरे मन में क्या है? तू क्या चाहती है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन माँ लीलावती सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद को शीघ्र ही घर ले आएं। साथ ही प्रार्थना की कि सब कुछ जो हमसे अपराध हुआ है उसको क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में आए और कहने लगी कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है वो उसे दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान सत्यनारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने जब सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवा लिया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महाअनुभव, भाग्यवश ही ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन दोनों को विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी से वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप ये क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्याक्रम क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभित रह गया और नाव में बेल तथा पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः आप उनकी शरण में जाएं, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिपूर्ण भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार यह दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तो मैं तुच्छ प्राणी कैसे जान सकता हूँ? आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, मेरे पहले जैसे ही नौका को धन से भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर दामाद सहित अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्री कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा होने के कारण सत्यनारायण भगवान जी नाराज हो गए। इसके बाद
पति को नाव के सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखते हुए रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को दुखी होकर देखकर साधु दुखित हो हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह प्रसाद जाकर खाए फिर लौटे तो उसका पति अवश्य ही उसको मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर पुत्री लीलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक व्रत पूजन किया। उसी दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक कथा और भी कहता हूँ, उसे भी सुनो। राजा प्रजापालन में राजा तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी प्रसाद का अपमान कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मार बड़ के पेड़ के नीचे ठहराया। तब उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही उस प्रसाद को ग्रहण किया जो वह ग्वाले उनके लिए लेकर आए थे। तब ग्वालों के प्रसाद का भी अपमान किया। अपनी सुंदरी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया था कि यह सिर्फ उस भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया और सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा ही फिर से हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय सत्यनारायण भगवान तेरी सदा ही जय हो। अब सुनेंगे आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जगपातक हरना। ओम जय सत्यनारायण।